चलिए देखिए पढ़ते हैं। आज हम लोग प्रायिकता के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? प्रायिकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबैब एक शब्द है जिसका नाम है प्रोबैब। इस प्रोबैब का मतलब क्या होता है? प्रायिकता ठीक है। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, है ना, जिनके अंदर जो है एक शक्ति होती है किसी भी चीज को कंफर्म करने की, है ना। कंफर्म कहने का मतलब कि ये श्योर है कि ऐसा ही होगा, है ना। मान लीजिए कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो और कहे कि नहीं इंडिया जीतेगा, है ना। हम कहे कि इंडिया जीतेगा, लेकिन फिर भी हमारा दोस्त कहेगा कि ना इंडिया नहीं जीतेगा, क्योंकि उस तरह का दृश्य हमको नहीं दिख रहा है। तो देखो, यहां पर हम कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं कि कौन जीतेगा, है ना। अब मान लेते हैं कि हम इंडिया वासी हैं, तो हम तो कभी चाहेंगे कि इंडिया जीतेगा, लेकिन फिर भी सही दृष्टि में देखा जाए तो हम तो बहुत बड़े बाबा है नहीं कि कंफर्म कर देंगे कि जो है इंडिया जीतेगा। हम जो है संभावनाओं में भूल जाते हैं, है ना, कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा। है समझ में? तो जो चीज, जो बातें कंफर्म ना हो, श्योर ना हो, निश्चित ना हो, है ना, वो चीजें 50-50 में बढ़ जाती है। या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, दो ही चीज होगा। या तो ऐसा होगा नहीं तो ऐसा होगा, है ना। तो संभावना को जो है एक तरह से गणितीय रूप हम देते हैं, है ना, गणितीय रूप देते हैं। चांसेस एक तरह से कह सकते हैं कि किसी काम को होने का कितना चांस है। 100% तो कह नहीं सकता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी हम 100% से नीचे हम बात करते हैं कि 50% चांस है कि ऐसा ही होगा, 60% चांस है कि ऐसा ही होगा, 70% चांस है कि ऐसा ही होगा। यहां तक हम 90% तक चले जाते हैं, लेकिन 100% कहने में बड़ी हमको, है ना, सोचना पड़ेगा कि 100% हम कह रहे हैं, है ना, ये होगा कि नहीं होगा। फिर भी हम 99 तक पहुंच जाते हैं कि ऐसा होगा, पर 1% हम छोड़ देते हैं किस पर? संभावना पर। 1% चांस है कि उसका तरफ जाएगा और 99% चांस है कि हमारा तरफ आए। समझ में? इन्हीं बातों को, है ना, संभावनाओं को अध्ययन जिसमें करते हैं उसी का नाम क्या है? प्रायिकता है। आए समझ में? तो जहां संभावनाओं को अध्ययन किया जाए उसी का क्या नाम है? प्रायिकता। आए समझ में? जैसे मान लीजिए कि आपके झोले में, है ना, आपके झोले में एक दो जो है लाल गेंद है और 3 काला गेंद है। ये रेड है और ये कैसा है? ब्लैक। और हम आपके आंख पर पट्टी बांध दें और कहें कि इसमें से एक गेंद निकालो, है ना। आंख पर पट्टी बांधे, झोला में हाथ डाले, एक गेंद निकाला, मैंने पूछा बताओ कौन सा गेंद है, तो क्या आप कंफर्म रहोगे? हैं? ये दो ही चीज हो सकता है, या तो लाल होगा और नहीं तो ब्लैक होगा, लेकिन आप कंफर्म नहीं हो सकते हो कि ये लाल ही है, आप कंफर्म नहीं हो सकते हो कि ये काला ही है। आप संभावना व्यक्त करोगे, है ना। हम कहेंगे ना लाल नहीं है, तो कहोगे ब्लैक है सर। उसके बाद कोई चांस बन रहा है? लाल तो मान लो हम इशारा कर दिए लाल नहीं है, तो ब्लैक कहोगे, ठीक है, तो आप श्योर हो जाओगे नहीं ब्लैक ही होगा जब लाल नहीं है तो। लेकिन फिर भी हमारी बातों पर भरोसा होगा, कहीं मान लो हम झूठे बोल रहे हैं, तभी भी तुम कंफ्यूजन में रहोगे, है ना। तो ये चीजें मतलब हम देखेंगे कि इसमें से हम कोई परफेक्ट गेंद, हम गेंद तो निकाल रहे हैं लेकिन फिर भी हमको मालूम नहीं चलेगा कि यह गेंद कौन सा है।
रेड है या ब्लैक है ना। तो यहाँ पे चांसेस बन गए ना, चांसेस बन गए। कितने चांसेस बन गए? 2। या तो रेड होगा नहीं तो ब्लैक होगा। उसी तरह मान लीजिए कि एक सिक्का है ना। एक सिक्का को एक तरफ हेड कहते हैं और एक तरफ जो होता है उसको टेल कहते हैं, है ना। यदि हम सिक्का को है ना उछालें तो हमको जो है या तो हेड ही देखने को मिलेगा और नहीं तो टेल ही देखने को मिलेगा। हम 100% नहीं कह सकते हैं कि हेड ही आएगा टेल ही आएगा, है समझ में। जिधर 1 रुपया लिखा रहता है वो टेल है और जिधर जो है हाँ क्या नाम है उसका, अशोक चिन्ह। हाँ, अशोक चिन्ह का जिधर सिंबल रहता है उसको हेड कहते हैं। ऐसा ही ना होता है। तो जब हम सिक्का उछालेंगे तो ये चीज हमको क्लियर नहीं होगा कि यह हेड है कि टेल है। बात समझ आ रहा है। तो हेड और टेल बताने की है ना, यहाँ पे हेड और टेल के लिए 2 संभावनाएं व्यक्त हो जाती है। कितना बोलो, कितनी संभावनाएं व्यक्त हो जाती है? 2 संभावनाएं व्यक्त हो जाती है, एक टेल और हेड। लेकिन फिर भी हम कंफर्म नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। बात समझ आ रहा है? हेड आएगा कि टेल आएगा। उसी तरह से जैसे मान लो एक पासा होता है, पासा का नाम सुने हो? पासा, डाइस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिस पर 1 से लेके 6 तक अंकित है। तुम लोग अपना भाषा में को छक्का कहते हो कहते हो ना, है ठीक है। ये ला 6 आ गया, ये लो 5, अरे 1 गई है कि नहीं। लेकिन अक्सर आपका ऐसा सोच बहुत कम होता है। आप कहते हो 6 आ जाओ लेकिन आता है 1, आप बहुत परेशान हो जाते हो, है कि नहीं। तो हमारे हाथ में थोड़ी है। होशियार का लड़का सब क्या करता है ना कि 6 देखता है किधर है, उसके नीचे पड़ करके उलाट देता है 6 आ गया है ना। तो बड़ी मारता है, सब गाद खेलता है ना जी। है बहुत है कि खेलता है सब, आज झगड़ा करता है सब खेल खेल के, समझ आया। तो 1 से 6 तक, तो उसमें यदि मान लीजिए कि एक डाइस को हम उछालेंगे ना, एक डाइस को उछालेंगे तो 1 से लेके गिनती कब है? 6 है ना। हाँ, मुझे 1 आ जाओ तो 2 आ गया, 3 आ जाओ 5 आ गया, 5 आ जाओ तो 6 आ गया। हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं लेकिन 100% हम एक्यूरेट नहीं है कि एकदम वही, अरे कभी आ गया कहीं 6 आ गया कह दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार वही आएगा, है ना। तो उसमें भी संभावनाएं व्यक्त हो जाती है समझ में, ठीक है। उसमें भी संभावनाएं व्यक्त हो जाती है। अब देखो उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है कि नहीं। इसमें तो नहीं निश्चित भी हो सकते हो कि भाई रेड नहीं होगा तो ब्लैक होगा, हेड नहीं होगा तो टेल होगा। 1 से 6 तक कौन सी कंफर्म करोगे? अरे कपारे हाथ धके बैठ जाओगे, भाई अब जो आएगा सो देखा जाएगा, है कि नहीं। तो पासा को हम फेंकेंगे तो 1 से लेकर के 6 तक नंबर आते हैं। समझ में? कितने तक? 1 से लेके 6 तक नंबर आते हैं। समझ आ रहा है? 1 से लेके 6 तक नंबर आते हैं। तो अब देखो यहां पर ये जो देख रहा है कि हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, रेड है, ब्लैक है, पासा में 1 से लेके 6 तक गिनती आ रहा है ना। तो इसको कहते हैं ना, इतनी संभावनाएं बन रही है। बोलो एक सिक्का को फेंकने पर कितनी संभावनाएं हैं? 2। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक कुंची फेंकोगे, ये झोले में जो रेड गेंद है और ब्लैक गेंद है ना। तो गेंद निकालने के लिए संभावनाएं कितनी बन रही है? 2 चांसेस क्या है? या तो रेड ही होगा या तो ब्लैक होगा, है ना। पासा को ऊपर फेंकेंगे तो 6 चांस बन रहे हैं, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा, 5 आएगा या तो 6 आएगा, है समझ में। तो इस तरह से हम देखें यदि तो पासा को फेंकने पर 6 चांसेस बन रहे हैं, समझ में। अब देखो ये जो फेंकना है ना, सिक्का फेंकना, ये घटना हो गया, है ना। उसी तरह से ये रेड और ब्लैक बॉल का एक झोला है ना, इसमें से गेंद निकाल रहे हैं तो ये घटना हो गया। पासा फेंक रहे हैं तो क्या हो गया? घटना हो गया, समझ में। वो वाला घटना नहीं है जाकर लड़ गया, मैंने एक क्या है, एक इवेंट है, इसको इवेंट कहते हैं अंग्रेजी में। एक घटना है, घटनाएं घट रही है, घटनाएं घट रही है। मान लीजिए कि हम जा रहे थे है ना, अब ऐसे जगह फंस गए जाके कि जहां पे 2 गो रास्ता है ना। अब बताइए
अब यहाँ तो पहली बार आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको मतलब एक बार कभी आए होंगे, छोटा पर था, आपको याद आ रहा होगा। यहाँ पर आए थे ना तो एक पेड़ था, है ना, पेड़वा कट गया है लग रहा है ना, पेड़ था। अब पेड़वा से हेने घूमना था, इन्हें गए थे का, हेने गए थे। अब वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, है ना, लगाएंगे ना कि प्रोबेबिलिटी या तो ये रास्ता जाएगा हमारे घर, और नहीं तो ये जाएगा। नहीं, आपका अपना घर तो पहचान में, मामा का घर, हाँ ठीक है, या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा। बोलो कितने रास्ते हो गए? 2। कितने चांसेस बने? 2। अब बताओ, आपके जीवन की एक घटना है ना, एक बार हमको याद है हमारे साथ एक घटना हो गया, है ना। अब कौन सा घटना हो गया? अब हम छोटा में गए थे और वहां गए तो हम जाके पहुंच गए, हमको रास्ते नहीं पता चल रहा था किधर जाएं, है ना, इधर जाए कि इधर जाए, है ना। मान लीजिए एक और हो गया, तब तो और फंसे, है ना। हाँ ठीक है, 3 गो रास्ता हो गया। अब बताइए कौन जाए? तो अब आप उसमें जाएंगे, कुछ दूरी पर देखेंगे कि यही है क्या, पहचान करेंगे, तब आपको कहीं कंफर्म हो सकता है। लेकिन फिर भी ये चांसेस नहीं है, फिर भी आप संभावना में है। संभावना व्यक्त करते 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 जाएंगे, पता नहीं फिर वापस हमको न आना पड़े। तो देखो यहाँ पे कितने चांसेस बन गए? 2। तो यहाँ पे जो 3 चांसेस बन रहे हैं, है ना, ये 3 चांसेस संभावनाएं हैं। और ये सिस्टम जो जनरेट हो रहा है ना, वो क्या है? घटना। ये क्या है? घटना। तो 2 चीजें, घटना और संभावना। घटना घटेगी तो संभावना होगी, है समझ में। तो देखो ये सब चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो हम जो है किसी चीज के प्रति अपना कॉन्फिडेंस, है ना, जाहिर करने के लिए पढ़ते हैं कि हमको ये चीज आना चाहिए, कॉन्फिडेंस जाहिर करने के लिए। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। बोलो कितने ऑप्शन? 4। कितनी संभावना है? टोटल संभावना 4 में बन रहा है, आंसर तो एक को सही होगा। अब मान लीजिए आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो बताएंगे कि 3 वो गलत है, पहला होगा, तो 100% आप श्योर है ना, आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 100% श्योर है कि इसका, है ना, आंसर ये होगा, तो इसका मतलब आप 100% आप सोच पा रहे हैं, आप कंफ्यूजन में नहीं, आप कंफर्म है ना। तो आपकी प्रायिकता 100% है, यानी एक है, कंप्लीट है। लेकिन मान लीजिए कि 2 ऑप्शन जो है आपको कह रहा है कि ना भाई तो हुक्म नहीं करेगा, तो 2 में है ना आप कंफ्यूज हैं। अब 50% एक मारे हैं कि 50%, अब 2 चांस दीजिएगा, या तो ये मारो या तो ये मारो, फिर तो खुद सोचिएगा, तो अब आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं, है ना, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, फिर भी आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 चांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 50-50% का है। तो बोलो यहाँ प्रायिकता लग रहा है ना। अब आप किसके प्रति ज्यादा श्योर हो, है ना, इसके लिए 2 उंगली मुंह में डालो, बड़का पहले कटा तो समझो कि 1 नंबर 1 हो गया, है ना, छोटका कटा तो दूसरा सही है। ये टेक्निक लगाते हैं, पर ऐसा होता नहीं है कि नहीं। और वास्तविकता है, मान लीजिए कॉन्सेप्ट समझिएगा तभी ना आप करेक्ट आंसर मारिएगा, नहीं तो उसके प्रति आप सोचिए कि इस प्रश्न के लिए आंसर ये ज्यादा, है ना, ये ज्यादा सेट कर रहा है, इसलिए आंसर ये होगा, दूसरा गलत होगा। लेकिन फिर भी आप उस वक्त 100% श्योर नहीं है, आप लास्ट में कहें ये होगा गलत, तो देखा जाएगा, चलो मारो 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 इसको मारो, है ना, टाइम बीतते जा रहा है तो उसको मार के आगे बढ़ जाओ। लेकिन मान लीजिए चारों ना आए, तब बोलिए आपके पास कितने चांसेस हो गए? 4। चारों पर संभावना व्यक्त कीजिएगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यो था, यो था, यो मारा था, यो मारा था, यो मारा था, है ना। 4 गो संभावना हो गया। तो ये क्या है? ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया ना, यह घटना है, लेकिन आप इसका आंसर आप निकाल पा रहे हो, है ना। कितने आंसर्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, है ना। यदि मान लीजिए कि ये कट कर दिए तो 2 ही चांस चल रहा है, और एक भी नहीं कट किए तो फिर 4 चल रहा है, 4 संभावना है। तो 2 ही प्रायिकता में 2 ही चीज देखनी है, एक घटना और एक संभावना। घटना घटेगी तो संभावना होगी, है समझ में। देखो यदि आप 100% किसी भी घटना के प्रति श्योर हो तो उसकी प्रायिकता कितनी बनेगी? 1। इसका मतलब आप कन्फर्म है
क्या है, कन्फर्म है। लेकिन मान लीजिए 2C का आप फेंक रहे हैं, है ना, तो इसके प्रति आप सोचेंगे तो आप दोनों को कहेंगे, आधा इसके प्रति दिमाग है, आधा इसके प्रति दिमाग है। इसका मतलब इसके आने की संभावना कितना है, 1/2, और इसके भी आने की संभावना कितना है, 1/2, है ना, 1/2 और 1/2, देख रहे हो ना। यानी आपका सोच है ना इसके प्रति बढ़ जाता है। आप तो करेक्ट हो नहीं, लेकिन फिर भी आप इसके प्रति भी उतना ही सोचोगे, इसके प्रति भी उतना ही सोचोगे। ये नहीं कि खाली यही सोचो, नहीं टेली आएगा टेली आएगा, तो आपका ये कहना गलत है ना। आप सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हैं, आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जैसे टेली आएगा, समझ में। तो आप अपना सोच जो है ना इसके प्रति 50% और इसके प्रति 50%। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर पासा है ना, तो पासा पर तो नंबर कितने होंगे, 6 तक होंगे। तो आप सबके प्रति अपना सोच जाहिर कीजिएगा ना। तो सबके प्रति सोच आप जाहिर कीजिएगा, तो एक सोच पर कितना संभावना व्यक्त करेंगे, 1/6 सबके प्रति। इसके प्रति भी 1/6, इसके प्रति भी 1/6, इसके प्रति भी आप 1/6, इसके प्रति भी 1/6, इसके प्रति भी 1/6, है ना, सोचेंगे 1/6। इसके प्रति भी कितना सोचेंगे, 1/6। यानी आपका दिमाग 6 पार्ट में बट जाएगा। कितने पार्ट में, दिमाग एक है, कई पार्ट में बटेगा, 6। आप इसके बारे में भी सोचेंगे, इसके बारे में भी सोचेंगे, इसके बारे में भी, तो आपकी कुल जो है संभावना निकल के कितनी आएगी, 1/6। आप इतना जो है आप कंफर्मेशन व्यक्त कर पाएंगे कि इसके आने का चांस कितना है, 1/6 है, इसके आने का चांस कितना है, लेकिन इसके आने का चांस कितना है, 1/2 है। इसके आने का चांस कितना है, 1/2। बोलो इसके आने का चांस कितना है, 1/2। टोटल गेंद कितना है, 5 है ना, है, टोटल गेंद कितना है, 5। तो 5 में कितना आने की संभावना है, 2। इसका 5 में कितनी आने की संभावना है, 3। तो ब्लैक का 5 में 3 आने की, 3 ही में ब्लैक निकल सकता है। ये 5 में 2 को क्या निकल सकता है, रेड निकल सकता है। तो आप जो है इस तरह से इसके प्रति अपना जो है एक संभावना व्यक्त करोगे। ये चांसेस है ना, ये चांसेस है कि हाँ इतना इसका चांस है आने का। तो 2 ही चीज आपको दिखना है, ये वो घटना और ये वो संभावना। ऐसा समझ में। प्रायिकता कहने का मतलब किसी भी घटना के प्रति हमारा क्या राय है ना, हमारा क्या राय है, और राय क्या है तो हम उसके प्रति क्या संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और संभावना की जहां बात आ जाए ना, है ना, संभावना की जहां बात आ जाए उसी का मतलब क्या है, प्रायिकता। प्रोबेबल कहने का मतलब जहां हम अपनी संभावनाओं को व्यक्त कर सके, जिस पर संभावना व्यक्त किया जा सके, उसी को हम प्रोबेबल, और इसी प्रोबेबल से क्या बना है, प्रोबेबिलिटी बना है। ऐसा समझ में, यानी प्रायिकता बना है। ठीक है। चलिए, तो इसमें मान लीजिए कि आपको जो है क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो सबसे पहले प्रायिकता का एक छोटा सा फॉर्मूला देखते हैं। प्रायिकता बराबर, ठीक है, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल संभावनाओं की संख्या, अब बट्टा घटना में कुल संभावनाओं की संख्या। देखो यहाँ पे 2 चीजें लिखा है, अनुकूल समझ रहे हो। अनुकूल कहने का मतलब हम घटना किसके बारे में सोच रहे हैं, टेल के बारे में है कि हेड के बारे में, है समझ में, लाल गेंद के बारे में, ब्लैक गेंद के बारे में, है समझ में। तो ये जो है इसके अनुकूल बात कर रहे हैं, यानी घटना में टेल के अनुकूल, घटना में एच के अनुकूल, है समझ में। तो घटनाओं में कुल संभावनाएं, है समझ में। संभावनाओं को अंग्रेजी में आउटकम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटकम्स। तो देखो प्रायिकता का मतलब हो गया घटना की अनुकूल संभावनाओं की संख्या, संभावनाओं की अनुकूल कुल संभावनाओं की संख्या, चाहे संभावनाओं की संख्या, घटना में कुल बट्टा घटना में कुल संभावनाओं की संख्या, चाहे संभावनाएं
संभावनाओं की संख्या। यही असली इसका क्या है फॉर्मूला, प्रायिकता बराबर क्या प्रायिकता। आया समझ में? घटना के अनुकूल संभावनाओं की संख्या बटा घटना में कुल संभावनाओं की संख्या। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, उछालने पर, देखो हिंदी में हेड को क्या कहते हैं चित्त, और टेल को पॉट, है ना। एक सिक्के को उछालने पर, है ना, चित्त आने की क्या प्रायिकता है? चित्त आने की क्या प्रायिकता है? चित्त किसकी बात कर रहे हैं हम? चित्त आने की क्या प्रायिकता है? किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की क्या प्रायिकता है? उन लोग को बुलाओ तो बेटा सब इसी क्लास में, सबको इधर आ जाओ। देखो उन लोगों को कहना था एक सिक्कों को उछालने पर चित्त आने की क्या प्रायिकता है? आए समझ में? तो हम यहां पर देखेंगे, बोलो घटना क्या है जी? घटना क्या है? सिक्के को, हाँ सिक्के को उछालना, ये घटना हो गया, सिक्के को उछालना। ठीक है। घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल संभावनाएं क्या है बताइए? अनुकूल संभावनाएं, अनुकूल संभावनाएं या तो हेड बनेगा या तो टेल बनेगा, या तो हेड बनेगा या तो टेल बनेगा। अब देखो ध्यान से, हेड बोले तो चित्त और टेल बोले तो पट, दो ही संभावना व्यक्त हो रहा है ना। कितनी संभावना व्यक्त हो रहा है? दो। अरे चलो आगे से जाओ। घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल संभावनाएं कितनी है? बोलो दो है ना। घटना के अनुकूल या तो हेड बनेगा या तो टेल बनेगा। और यही चीज लिखा जाए कि घटना के अनुकूल, घटना में कुल संभावनाओं की संख्या, कुल हाँ संभावनाओं की संख्या। तो बोलो क्या कहोगे? दो कहोगे ना। कुल संभावनाओं की संख्या, घटना में कुल संभावनाओं की संख्या कितना बन गया? ठीक है, कुल संभावनाओं की संख्या दो। अब यहां से प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? चित्त आने की क्या प्रायिकता है? तो चित्त आने की प्रायिकता, बोलो क्या? चित्त आने की प्रायिकता पहले लिखना सीखिए। चित्त आने की प्रायिकता, यानी देखो चित्त को किससे दिखाते हैं? हेड से। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ना कमा पी और कोष्ठ में एच। प्रायिकता को किससे दिखाते हैं? पी से। किसे दिखाते हैं? पी से। ऐसा में प्रायिकता किसे दिखाते हैं? पी से। अब देखो यहां से पी एच हो गया। क्या हो गया? पी एच। यानी चित्त आने की प्रायिकता को क्या कहेंगे? पी एच। यानी इसका मतलब हेड की प्रायिकता, हेड की प्रायिकता बराबर, बराबर क्या क्या थ्योरी बनेगा? बोलो घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल संभावनाओं की संख्या और घटना में कुल संभावनाओं की संख्या। तो बोलो चित्त आने की बात कर रहा है, तो बोलो चित्त का एगो बनेगा? एगो बनेगा ना। तो चित्त बन गया कगो? एगो। और कुल संभावना कितना है? दूगो। तो बोलो चित्त आने की प्रायिकता कितना हो गया? 1/2 हो गया। चित्त आने की प्रायिकता 1/ कितना हो गया? 2 हो गया। बात सबको समझ में आया? यही मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए, है ना, क्या प्रश्न पूछा जाए कि पट आने की क्या प्रायिकता है? क्या है ना, पट आने की क्या प्रायिकता है? पट आने की प्रायिकता। तो पट आने की प्रायिकता को किससे दिखाओगे? टी से दिखाओगे। तो इसके लिए भी कितना बनेगा? 1/2 ही बनेगा। तो ये चित्त आने की प्रायिकता हो गया और ये पट आने की प्रायिकता हो गया।
चित आने की प्रायिकता और कॉट। देखो दोनों प्रायिकता कितना बना, 1/2 और 1/2। बात समझ में आ रहा है, 1/2 और 1/2 प्रायिकता बना। अब यहां पर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए यदि प्रायिकता को हेड को, अब प्रायिकता यानी हेड की प्रायिकता और टेल की प्रायिकता दोनों को यदि हम ऐड करें तो ये 1/2 और 1/2 दोनों मिला के 2/2 और कट के कितना हो गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। तो देखो अब यहां से एक पॉइंट ये समझना है ना कि जितनी भी संभावनाएं हो रही है घटना के अकॉर्डिंग, यदि हर संभावनाएं की प्रायिकता बताएं तो सभी प्रायिकताओं का योग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। सभी प्रायिकताओं का योग 1 होना चाहिए। समझ आ रहा है, इसी ध्यान में रखिएगा। दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसा समझ में, दोनों को, इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से अब ये प्रायिकता, कुल निश्चित प्रायिकता कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी श्योर जो प्रायिकता होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऐसा समझ में। चलिए यहां से एक और क्वेश्चन जनरेट होता है, दूसरा तीसरा, है ना। यहां से एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि चित्त नहीं आने की प्रायिकता बताएं। क्या, नहीं आने की प्रायिकता। तो जहां पूछेगा चित्त नहीं आने की प्रायिकता तो इसका मतलब हुआ 1 - पट आने की प्रायिकता। बोलो 1 - पट आने की प्रायिकता हो जाएगा, 1 - पट आने की प्रायिकता। देखो चित्त नहीं आने की प्रायिकता, है ना, चित्त नहीं आने की प्रायिकता, नहीं चित्त आने की प्रायिकता, सॉरी, चित्त आने की प्रायिकता। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - पट आने की प्रायिकता। तो इसका मतलब P ऑफ चित्त बोले तो T हो गया, H हो गया। आप बराबर इसको लिख सकते हैं 1 - PT। देखो ये इक्वेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है ना, ये इक्वेशन बन सकता है। PH अब बराबर 1 - PT, 1 - PT। ठीक है, तो इस तरह से इस पर जो है क्वेश्चन बनेगा। किस पर, चित्त और पट, यानी एक सिक्का को उछालने पर इसकी प्रायिकता कैसे निकलेगी। बात समझ आ रहा है। अब देखो एक और चीज हम समझते हैं यहां पर कि मान लीजिए किसी घटना की प्रायिकता PE है। क्या है, PE है। किसी घटना की प्रायिकता क्या है, PE है। और यदि एक और घटना घट रही है जिसकी प्रायिकता E के ऊपर बार है, क्या है ना, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दोनों का सम 1 होना चाहिए, है समझ में, दोनों का सम। देखो इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ घटना के अनुकूल संभावनाओं की प्रायिकता, संभावना की प्रायिकता, इसको कहेंगे ना घटना के अनुकूल। अब इसका निगेटिव चलेंगे, संभावना है ना, संभावना की प्रायिकता, संभावना नहीं होने की प्रायिकता। क्या कहेंगे, हाँ, दो चीजें, नहीं होने की प्रायिकता। देखो नहीं होने की प्रायिकता यानी जैसे कहने का मतलब, एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, गेंद वाला। मान लीजिए कि इसमें 5 गेंद है, 2 लाल है और 3 क्या है, काला है ना। ये काली गेंद और ये क्या हो गया, लाल गेंद हो गया, लाल गेंद। अब समझिए यहां पर लाल गेंद हो गया, एक काली गेंद और एक लाल गेंद। पूछा जाए, लाल गेंद को अंग्रेजी में क्या दिखाएंगे, रेड। पूछा जाए कि लाल गेंद की प्रायिकता बताएं,
तो बोलो क्या कहिएगा? 1/5। तो लाल गेंद टोटल क्या जो है 2, और टोटल सिस्टम में कितना है 5, तो 2 बट्टा कितना हो गया 5। अब यही चीज कहा जाए कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता बताएं। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, देखो बाहर आ गया ना, इसका मतलब लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद को छोड़ के बाकी के बारे में बताएंगे। तो इसको बताने के लिए ना हम इसको 1 माइनस आर का प्रायिकता लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखो आर का मालूम है ना, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस आर। आर 1 में से घटा के बताएंगे, तो 1 माइनस इसकी प्रायिकता कितना है 2/5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 में से 2 गया 3, और 3 बटा कितना आ गया 5 आ गया। देखो नहीं होने की प्रायिकता के बारे में बात करें। किसके बारे में? नहीं होने की प्रायिकता। अब इसी से प्रश्न आ जाएगा, बताओ काली गेंद होने की प्रायिकता बताओ। इसमें है नहीं, 0 कब बोलेंगे? सुनिए ध्यान से, जब मान लीजिए इसमें प्रश्न आ जाए कि हरी गेंद आने की प्रायिकता क्या है, तब क्या कहोगे? अरे भाई हरा गेंद है या नहीं है, तो उसमें प्रायिकता कहां से बनेगा, है ना? तो जब वो सिस्टम ना हो उसमें, तो उसके लिए प्रायिकता कितना बनेगा 0। तो देखो यहाँ पे ब्लैक गेंद आने की प्रायिकता कितना होगा 3/5। लेकिन मान लीजिए पूछ दे ब्लैक गेंद आने की नहीं बताओ, तो 1 में से क्या करेंगे हम? 1 में से कितना घटा दोगे 3/5। तो बोलो कितना आ जाएगा? बोलो 2/5 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अब इस सिस्टम के अनुसार यदि गौर से देखो तो तुमको पता चल जाएगा पी आर प्लस पी नॉट आर, इसको क्या कहोगे नॉट आर। बोलो इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? पी बी इक्वल टू पी बी प्लस पी नॉट बी, तो अभी बोलो 1 होगा कि नहीं होगा? ध्यान देना, ऐसे भी यदि हम लिख रहे हैं तो बोलो ये भी सही है कि नहीं है? बोलो तीनों ऑप्शन सही है कि नहीं है? बोलो। यदि ऑब्जेक्टिव में इस तरह का प्रश्न आए तो आपको समझना है ये तीनों ऑप्शन सही है। बात समझ रहा है? ये तीनों ऑप्शन। देखो आर पर बार लगाने का मतलब नॉट आर, क्या? नॉट आर, तो इसका मतलब बी, इसका मतलब बी। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि जितनी भी संभावनाएं घटना के दौरान, जितनी भी संभावनाएं व्यक्त होती हैं, सभी संभावनाएं की प्रायिकता को यदि जोड़ दिया जाए तो उसका सम कितना बनेगा? 1 बनेगा। उसका सम 1 बनेगा। उसका सम बोलो कितना बनेगा? 1 बनेगा। लेकिन यदि मान लो हम सिर्फ रेड के लिए प्रायिकता 1 दिखा दें तो बोलो कहना गलत है ना? क्योंकि 100% श्योर हम आर को नहीं दे सकते, 100% श्योर हम ब्लैक को नहीं दे सकते। समझ में? दोनों को मिला के कुल निश्चित बन रहा है कितना? 1। दोनों को मिला के बन रहा है। ये बात समझ में आई? अब देखो एक और चीज सामने आता है कि मान लीजिए कि यहां पर पूछ दिया जाए कि हरे रंग की प्रायिकता क्या है, हरे बॉल की प्रायिकता क्या है PS, तो बोलिए क्या कहिएगा? 0 कहिएगा ना, क्योंकि भाई हरा रंग का तो कोई बॉल है ही नहीं, और ना कोई बॉल है, हरा बोले तो जी होना चाहिए ना। ठीक है, प्रायिकता हरे रंग का है नहीं, हरा रंग का बॉल नहीं है, तो उसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी? सीधी सी बात है कि 0 बन जाएगी। सबको बात समझ आ रहा है? अब एक चीज देखिए, अब देखो यहां पर इन सबसे एक इक्वेशन निकल के आ रहा है कि किसी भी संभावना की जो प्रायिकता है, किसी भी संभावना की जो प्रायिकता है, वो प्रायिकता कभी भी 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। क्यों जानते हो? इसलिए कि ये फॉर्मूला कहता है कि घटना में कुल संभावनाएं ये कभी भी बड़ा होगा। बोलो बड़ा होगा कि नहीं होगा? और ऊपर वाला क्या होगा? छोटा होगा। बोलो छोटा होगा ना। ये दोनों बराबर होगा तब वैल्यू कितना मिलेगा? 1। लेकिन ऊपर वाला छोटा हो जाए, नीचे वाला बड़ा हो जाए, तो बोलो आंसर 1 से कम आएगा कि नहीं आएगा? 0 भी नहीं आएगा। 0 कब आएगा? जब ऊपर वाला क्या होगा? 0। ऊपर वाला टर्म 0 होगा तभी ना सिस्टम 0 बनेगा। इसका मतलब प्रायिकता का चांसेस ये है कि 0 से बड़ा होगा और 1 से कम होगा, है ना? तो जितनी भी घटनाएं हैं और यदि उसमें जितनी भी संभावनाएं हो रही हैं, तो हर संभावना की प्रायिकता 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। लेकिन किसी निश्चित घटना
यानी निश्चित 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 यदि मान लीजिए कि संभावना को एकदम हम निश्चित कर देते हैं कि नहीं यही आएगा, तब उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। बात समझ आ रहा है? तब उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी, है समझ में? तो ये देखो, ये जो है एक तरह से हम निश्चित घटनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन संभावनाओं की निश्चित बात नहीं कर रहे हैं, है समझ में? जब संभावनाएं निश्चित हो गई, है ना, कि यही श्योर है, तो प्रायिकता 1 बन जाएगा, लेकिन श्योर नहीं है तो प्रायिकता बट जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। बात समझ? इसीलिए आप देखिए लिखा गया है ना, यानी प्रायिकता बोले तो संभावना के आने की प्रायिकता प्लस संभावना के नहीं आने की प्रायिकता, दोनों का सम कितना बनेगा? 1 बनेगा। इतना बात क्लियर हो गया, है ना? तो जब भी आप जो आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, तो केवल सवाल पर नहीं जाइए, है ना, कुछ अंदर का सिस्टम ऐसा है कि उसको भी समझना पड़ेगा, यहां से सवाल बन सकता है। बात समझ आ रहा है? तो हम संभावनाओं को कैसे प्रायिकता में व्यक्त करेंगे, इसी चीज को लर्न मारना, किसी को लिखना है इसको, तो आपको 5 मिनट का समय दे रहे हैं, लिख दीजिए। चलिए ये एक क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ड होता है यादृच्छया, आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे तो आप लोग को दिखा होगा। यादृच्छया का मतलब होता है एट रैंडम, एट रैंडम। एट रैंडम माने, है ना, एट रैंडम कहने का मतलब होता है कि हमको एक फिक्स पॉइंट पर फोकस नहीं कर रहा है, बिना लक्ष्य का, बिना लक्ष्य का। जैसे मान लीजिए कि जो है एक झूला है, क्या है ये? झूला, है ना, ये देखिए पंकज, देखिए इसमें जो है कुछ, देखो कुल मिला के इसमें 10 गेंदे हैं। कितने हैं जी? हाँ, कुल मिला के कितने गेंद है? 10, 9 जो है, तो एक और मिला लो। में देखो इस गेंद में ना लाल भी है, लाल भी है, पीला भी है और हरा भी है, लाल भी है और पीला भी है, हरा भी है। अब सुन लो, लाल गेंद का जो संख्या है 2 है, हरा गेंद का जो संख्या है वो 5 है। अब बाकी समझ ही गए हो, समझाने की जरूरत नहीं है। पीला का हो गया 3। अब यहां से प्रश्न आ जाए कि यादृच्छया यानी एट रैंडम, ठीक है, जो है इसमें से एक गेंद निकाला जाता है। क्या वो गेंद? एक गेंद निकाला जाता है, समझ आ रहा है? एक गेंद निकाला जाता है, तो उस गेंद की प्रायिकता क्या होगी? यदि है ना, इसमें लाल गेंद की प्रायिकता हमको बताना है ना, पीला गेंद की प्रायिकता बताना है ना, और क्या? हरे गेंद की प्रायिकता बताना है। लाल, पीला और हरा, तीनों का प्रायिकता हमको क्या करना है? बताना है। प्रायिकता बताए, ठीक है। तो प्रायिकता बताना होगा, तो बताइए, यदि मान लीजिए कि इसमें से यादृच्छया हाथ डाल के गेंद निकाल रहे हैं, यदि वह लाल हो जाए तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है। और यदि वह पीला है तो पीला गेंद की प्रायिकता क्या होगी? पीला बोले तो येलो और वाइट, और यदि यह हरा है ना, तब इसकी प्रायिकता क्या होगी? देखो, तो ऐसे प्रश्न में, है ना, क्या करेंगे हम? तो पहले देख लीजिए आर कै गो दे रखा है? 3 गो, 2 गो है, 2 गो, टोटल कै गो है? तो बिना सोचे कितना लिखेंगे? यदि यही वाई कहे तो 3/10, यदि यही जी कहे तो 5/10। इतना ही आप लोग को सोचना है। यदि चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि एक पासा को उछाला जाता है। क्या? पासा को उछाला जाता है। पासा, है ना, पासे सभी पलट गए दुश्मन के चाल से। गाना सुने हो ना? चलो, नहीं सुने हो तो सुन लेना। चलो देखो, पासा, क्या? पासा उछाला जाता है। एगो, कैगो? एगो पासा उछाला जाता है। यदि प्रश्न इसमें आ जाए कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? क्या जी? हाँ, गुड क्वेश्चन। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? बोलो, सही है ना?
तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ना अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना? है ना? वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे और अपने बाकी किसी के। देखो अभाज्य संख्या देखिए, अब मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 और 6 इन है। अब इसमें हम चुनेंगे अभाज्य संख्या, तो 2 है, 3 है और 5 है। समझ आ रहा है ना? ये ऐसी संख्या जो एक से कटे, अब बाकी किसी से ना कटे और अपने आप से कटे, है समझ में? किसी से ना कटे, अपने आप से कटे, है समझ में? तो एकों से कट जाएगा, दुओं से कट जाएगा, 3 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 5 1 से भी कटेगा और। समझ आ रहा है ना? कौन सी आंसर आ रहे? चलो 2 3 5, तो बोलो अभाज्य संख्या कौन आया? तो बोलो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी? 3/6। तो बोलो काट के कितना आ गया? 1/2 आ गया ना? अब यही क्वेश्चन आ जाता कि बताइए 6 से कम, नहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाता सम संख्याओं का, सम संख्या का आने का प्रायिकता बताइए। तो बोलो सम संख्या आने का प्रायिकता क्या बनेगा? सम संख्या बोलो कौन होगा? 2 4 और 6। तो बोलो कितना हो जाएगा? 3/6। यही मान लो आ गया विषम संख्या। बताओ विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? 3/6 हो जाएगा, है कि नहीं? मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाए, हाला मत करो, यही क्वेश्चन आ जाए कि 2 से बड़ा, 2 से बड़ा और 4 से छोटा, 4 से छोटा, है ना? कोई नंबर का जो संख्या आ रहा है उसकी प्रायिकता बताओ। तो बोलो 2 से बड़ा और 4 से छोटा कौन है? 3 है ना? तो 3 आ गया, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/3 नहीं, 1/4। समझ में? इतना किसी को दिक्कत? तो ऐसा प्रश्न इसमें से बन जाएगा। बस समझ आ रहा है? ऐसा प्रश्न इसमें से बन जाएगा। चलिए और भी इसमें प्रश्न उठ सकता है, अंदाजा लग गया ना कि इसमें से इस तरह का प्रश्न आ सकता है। चलिए अब यहां से 2 पासा फेंक के देखते हैं। क्या पासा? 2 पासा फेंकेंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक पासा फेंके तो संभावित घटनाओं की संख्या क्या हुई? कुल 6 हुई। और 2 पासा फेंकेंगे तब संभावित घटनाओं की संख्या क्या होगी? 36। कितना होगा? हाँ याद रखिएगा, कितना होगा? 36। जितना उसमें एक पासा में होगा ना उसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, एक पासा में क्या हो? 6 गो, तो 2 पासा में फेंकने पर जो है कितना बनेगा? 36 गो। क्या? 36। अब देखिए कैसे 36 गो आता है। यदि पासा 2 गो हो जाए और इसको उछाला जाता है ना, तो संभावित घटना क्या क्या बनेगा? मान लो 1 2 3 4 5 6, एगो पासा ही हो गया ना? एगो पासा ये हो गया। एक पासा है ना? 1 2 3 4 5 और 6। समझ रहा है? देखो अब इसको फेंको और इसको फेंको तो एक साथ क्या क्या आने की संभावना रहेगा? 1, है ना? अब देखो ये 1 2 के साथ भी आ सकता है ना, 1 किसके साथ आ सकता है? 3 से, 1 4 के साथ आ सकता है, 1 5 के साथ और 1 6 के साथ आ सकता है। उसी तरह 2 1 के साथ और 2 2 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ। बात समझ रहा है? 3 2 6 के साथ, और बोलिए 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 3 के साथ, 3 4 के साथ, 5 के साथ। समझ आ रहा है ना? सब लोग ठीक है? चलो 4 किसके साथ? 1 के साथ, 4 2 के साथ, 4 3 के साथ, 4 4 के साथ, 4 5 के साथ, 4 6 के साथ, है ना? 5 1 के साथ, 5 2 के साथ। हाँ ठीक है। जब भी इस पर क्वेश्चन आए ना तो 2 मिनट के अंदर इसको बना लीजिए। ठीक है? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6।
समझ गया? देखो 2 पासा फेंकेंगे ना तो कौ गो संभावित घटना आएगा? 36 गो। कोनो नहीं कहेगा 12 गो। ठीक है, कौ गो आएगा? 36। देखो एगो छक्का इसमें है, एगो छक्का, बोलो तो पासा। अब पासा को इसे हमने उछाल लिया। अब बताओ क्या आ सकता है? हाँ, अरे यार कितना दिमाग में रखेंगे। अगर टेबल बनाओ तो टेबल बनाना पड़ेगा। ये आ सकता है। अब बोलो प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न ये आएगा कि जब 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है ना, तो समान संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो देख लो, समान संख्या देख लो, कब हो गया? 6 गो। तो बोले 6 बटा कुल मिला के। क्लियर? बोलो। हाँ, समान संख्या क्या आने की प्रायिकता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है ना? 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है तो पहले पासा पर एक है ना, एक आने की क्या प्रायिकता है? केवल एक। तो पहले पासा पर केवल यदि एक आ जाए तो मान लीजिए या तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। तो कुल मिला के कौ गो बनेगा? 6 बटा 36। समझा ना? अब एक और क्वेश्चन बन गया कि बताइए 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है, यदि दोनों पासों के अंकों का योग यदि 6 है तो प्रायिकता क्या होगी? तो गिन लो किसका 6 होगा, है ना? तो इसमें आपको गिनना पड़ेगा। 4 2 6, 5 1 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। देख रहे हो ना? ये भी 6 हो जाएगा। कब आएगा? और कौन आने वाला है? सब हो गया क्या? अब ना आएगा। 5 आ रहा है, 6 कहां से आएगा? 6 कहाँ है बताओ? अरे 3 कौन है बीच में? कब आएगा? 5 बटा 36। समझ आ रहा ना? यदि मान लीजिए इसी पर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए वैसी, मतलब 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है ना, ये दोनों पासों के अंकों का अंतर 2 है, तो प्रायिकता बताओ। गिन लो पहले, दोनों का अंतर, दोनों पासों पर आने वाले अंकों का अंतर कितना है? 2 है। तो एक ऊपर से देख लीजिए, कोई है? कोई नहीं है। पहले तो देखो, पहला बड़ा अंक होना चाहिए, है ना? इसलिए हैंगनिया छोड़ दो, हैंगनिया सोचो। मैंने जेंगनिया मन करेंगे सोचो। ठीक है, चलो दो का अंतर हमको देखना है ना। चलो इसमें कोई दिख रहा है? नहीं। देखो इसमें दिख रहा है? नहीं। इसमें दिख रहा है? नहीं। इसमें दिख रहा है? नहीं। इसमें दिख रहा है? देखो इसमें दिखेगा। हाँ, इसमें कहा है? ये वाला एगो, 2 गो, हाँ 3 है। कहा है? हाँ ये रहा। और 4 निकला। हाँ बोलो कब हो गया? और कौन दिख रहा है? कोई दिख रहा है तो बोलो। तुम लोग को दिख रहा है भाई, हमको तो नहीं दिख रहा है। 4 बटा 36। बात समझ गया? 4 बटा 36। और कोई दिख रहा है? नहीं। देखो पहला अंक बड़ा होना चाहिए। क्या? पहला अंक बड़ा। दोनों पासों का अंतर कितना? दोनों पासों पर आए अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। देख रहे हो सवाल कैसे बन रहा है? पासा, 2 पासा जब एक साथ उछाला जाता है तो उस पर प्रश्न कैसे आता है। क्लियर हो गया? बोलो। चलो पूछते हैं, पलक कुमारी बताओ, एक पासा को जब उछालेंगे तो संभावित कुल घटनाओं की संख्या क्या होगी? हे भगवान, 6 होगा। कै पासा पूछे हैं बकुल्ली? तो कै दूसरे को बोलिए बेटा। और 2 पासा को एक साथ उछालेंगे तो 36। 6 का पावर 2, 100 का पावर। और 3 पासा को एक बार उछालना है तो 216। ठीक है, तो वो सब नहीं आएगा, वो भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना सबको? हाँ चलो देखिए। हाँ पीछे वाला से प्रश्न नहीं आया, पूछेंगे नहीं बताया तो समझ लेना। चलो देखो, 2 गो सिक्का है, 5-5 का सिक्का है ना। देखिए ये 2 सिक्का है, ए और बी। ये दोनों क्या है? सिक्के हैं, कॉइन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉइन, है ना? अंग्रेजी में कॉइन। ठीक है, कॉइन।
कॉइन, हाँ देखिए दोनों सिक्का को एक साथ फेंका जाता है। तो अब एक बात बताइए, एक सिक्का को फेंकिएगा तो संभावित घटना का संख्या कब होगा? दूगो। तो दूगो सिक्का को फेंकिएगा तो संभावित घटना 4। जाहिर सी बात है 2 दूना 4। तो देखिए ध्यान से 2 दूना 4 को जो आएगा वो क्या क्या आएगा? दूगो सिक्का, देखो ध्यान से, इस पर वो मान लीजिए कि इस पर भी तो हमको हेड मिलेगा और टेल मिलेगा, इस पर भी हेड मिलेगा और इसको टेल मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? तो 2 सिक्का को हम एक साथ फेंक रहे हैं, तो एक साथ फेंकिएगा तो मान लीजिए कि एच एच आ जाएगा। बोलो एच टी आ सकता है, टी टी आ सकता है और टी एच आ सकता है। बोलो समझ आया क्या? अब मान लो पूछा जाए कि बताओ 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ चित्त आने की प्रायिकता बताओ। चित्त एक बड़ा, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ चित्त आने की प्रायिकता बताओ। हाँ, सिर्फ और सिर्फ पट आने की प्रायिकता बताओ। चित्त पट दोनों आने की प्रायिकता बताओ। शीत और पट दोनों एक साथ, 1 और 2, डिवीजन है तो 2 बटा कितना होगा? कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन नहीं ना? बोलो नहीं ना? 3 सिक्का का उछालेंगे तो बोलो संभावित घटनाओं की संख्या क्या होगी? 8 होगा। कब होगा? 8 होगा। 2 के पावर 3, 3 में फेंक, सॉरी 3 वो सिक्का को फेंक रहा ना। हाँ सही। देखो यहाँ पर क्या था, 2 सिक्का है ना, 2 सिक्का है तो उसको एक बार फेंकेंगे तो कै हो जाएगा? 4 गो। तो 2 दूना 2 का पावर 2, और वही 3 सिक्का को एक साथ फेंकेगा ना तो 2 का पावर 3, तो कुल मिला के कौ बनेगा? 8 गो।